काशी जाओगे तो कभी, या जो गए हैं तो वहाँ घाट हैं, मुख्य घाट, गंगा किनारे किनारे घूमते रहो। तो कहना कि 84 घाट हैं, जहाँ पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को भी लिखा। कहा ना कि जहाँ दुनिया का कोई संत है उस नगरी में जरूर गया, चाहे वो कबीर या तुलसी हों। और वहाँ के राजा बाबा विश्वनाथ हैं, कहेंगे जो चाहो सो से पाओ। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर इस शरीर को ही कोई काशी बना ले, अगर समझ में आ जाए तो वास्तविक यह शरीर ही काशी है, या मथुरा या अयोध्या है। 7 पुरियां जो हमारी भारत में, इस शरीर में ही जो रहने वाला आत्मा जो परमात्मा है, उस आत्मा नाम के तत्व को ही हम शिव कहते हैं। जो मैंने कल बताया उसी तत्व को राम कहते हैं। समझ में आ जाए तो, क्योंकि उसी तत्व से हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं। अगर उस तत्व को समझा नहीं तो वास्तविक काशी को नहीं समझ सकता। इसीलिए कहा है कि इस शरीर में जहाँ कहीं भी हम हैं और इसको हम सुकर्मों में लगा दें तो यही भगवान की काशी बन जाएगी, और हमारा जो कर्म है यही उसकी पूजा बन जाएगी। तो आगे की कथा में कहते हैं कि यह निश्चित है कि बिना भोग किए प्रारब्ध का नाश नहीं होता। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। यदि किसी ने पूर्व में काशी सेवन किया और उसके बाद पाप किया है तो भी काशी सेवन रूप बलवान बीज से उसे काशी पुनः प्राप्त हो जाती है, और तब संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इसीलिए कर्म का निर्मूलन करने वाली काशी का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। हे प्रिय, जिसने एक भी ब्राह्मण को काशीवास कराया वह स्वयं भी काशीवास पाकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है, और जो काशी में मरता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। किंतु प्रयाग में फल के उद्देश्य से मरने पर कामना अनुरूप फल प्राप्त होता है। यदि मोक्षदायिनी काशी तथा वांछित प्रद प्रयाग दोनों का मरण फल एक ही हो तो काशी मरण का अपूर्व फल मोक्ष व्यर्थ हो जाएगा, और प्रयाग में यदि मरण से कामना सिद्धि न हुई तो उसका अपूर्व फल भी सिद्ध न हो सकेगा। अतः मेरी आज्ञा से साक्षात विष्णु भगवान नई सृष्टि रचकर प्रयाग में मनुष्यों को मनोवांछित सिद्धि प्रदान करते हैं। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार काशीपुरी का तथा विश्वेश्वर का भी बहुत महात्म्य है, जो सज्जनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद में त्रयंबकेश्वर महात्म्य का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य क्षण मात्र में संपूर्ण पापों से छूट जाता है। बोले श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। सुतवाच श्रूयतां ऋषयः श्रेष्ठाः कथां पापप्रणाशिनीं कथयामि यथा व्यासात् सद्गुरुश्च श्रुता मया। पुरा ऋषिवरश्चासीद् गौतमो नाम विश्रुतः अहिल्या नाम तस्यासीत् पत्नी परमधारिणी। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं पापों का नाश करने वाली कथा कहता हूँ, जैसा कि मैंने श्रेष्ठ गुरु व्यास जी से सुना है, आप लोग सुनिए। पूर्व काल में प्रसिद्ध गौतम नाम के श्रेष्ठ ऋषि थे। उनकी परम धार्मिक अहिल्या नाम की पत्नी थी। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरि नामक पर्वत है, वहां उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया। हे सुव्रतो, किसी समय वहां पर 100 वर्ष तक भयानक अनावृष्टि हुई, जिससे सभी लोग संकट में पड़ गए और पृथ्वी तल पर एक भी हरा पत्ता नहीं दिखाई पड़ता था। तब फिर प्राणियों को जिलाने वाला पानी कहां से दिखाई दे सकता था। उस समय वे मुनिगण, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग उस स्थान को छोड़कर 10 दिशाओं में चले गए। हे विप्रो, तब उस अनावृष्टि को देखकर कुछ ऋषि प्राणायाम में तत्पर होकर ध्यान पूर्वक उस भयंकर काल को बिताने लगे।
महर्षि गौतम ने स्वयं भी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए प्राणायाम परायण होकर 6 महीने तक उस स्थान पर उत्तम तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए वरुण देव उन्हें वर देने के लिए आए और यह वचन बोले, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें वर दूंगा। तब गौतम ऋषि ने उनके वर्षा के लिए प्रार्थना की, हे द्विजो। इस पर उन वरुण ने मुनि से कहा, वरुण बोले, हे महर्षि, मैं देव की आज्ञा का उल्लंघन कर किस प्रकार वृष्टि करूं? आप ही बुद्धिमान, आप तो बुद्धिमान हैं, अतः कोई अन्य प्रार्थना कीजिए जिसे मैं आपके लिए दे सकूं, प्रदान कर सकूं। सूत जी बोले, उन महात्मा वरुण का यह वचन सुनकर परोपकार करने वाले महर्षि गौतम ने यह वाक्य कहा। गौतम बोले, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं आज से प्रार्थना करता हूं, उसे पूर्ण कीजिए। क्योंकि आप जल राशि के स्वामी हैं, इसलिए हे सर्वदेवेश, मुझे अक्षय, दिव्य तथा नित्य फल प्रदान करने वाला जल दीजिए। सूत जी बोले, उन गौतम के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वरुण ने उनसे कहा कि आप एक गड्ढा खोदिए। और उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ का गड्ढा खोदा तथा वरुण ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया। इसके बाद जल के स्वामी वरुण देव ने परोपकार तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ गौतम ऋषि से कहा। वरुण बोले, हे महामुने, यह जल आपके लिए अक्षय एवं तीर्थ स्वरूप होगा और पृथ्वी पर आपके नाम से प्रसिद्ध होगा। इस स्थान पर दान, होम, तप, देवताओं के लिए किया गया यज्ञ, पूजन तथा पितरों के लिए किया गया श्राद्ध, यह सब अक्षय होगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर उन महर्षि ने स्तुत होकर वरुण देव अंतर ध्यान हो गए और महर्षि गौतम ने भी दूसरों का उपकार सुख प्राप्त किया। बड़े लोगों का आश्रय मनुष्यों के गौरव का हेतु होता है, इसलिए महापुरुष ही उनके स्वरूप को देख पाते हैं, नीच लोग नहीं। मनुष्य जिस प्रकार पुरुष का सेवन करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार के मनुष्य का सेवन, यानी कि जिस तरह का हम संग करेंगे वही भावना हमारे अंदर प्रकट होती है। बड़ों की सेवा से बड़प्पन तथा छोटों की सेवा से लघुता प्राप्त होती है। सिंह की गुफा के पास रहना गज मुक्ता की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है और सियार की मांग के पास रहना अस्थि लाभ कराने वाला कहा गया है। सिंहाश मंदिर सेवा मुक्त फल करी मता, सगाल मंदिर सेवा करी स्मृता। उत्तमानां स्वभावो भयं पर दुःखा सहिष्णुता, स्वयं दुःखं च संप्राप्तं मन्यते अन्यस्य वार्यते। वृक्षाश्च हाटकं चैव चन्दनं चेक्षुकस्तथा, एतेव विपरार्थे च दक्षा एवं न केचन। सज्जन पुरुषों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे दूसरों का दुख सह नहीं पाते। वे स्वयं अपने दुख को सह लेते हैं किंतु दूसरों के दुख को दूर करते हैं। वृक्ष, सोना, चंदन और ईख ये पृथ्वी पर दूसरों के उपकार में कुशल होते हैं, ऐसे अन्य कोई नहीं है। दयालु, अभिमान रहित, उपकारी एवं जितेंद्रिय, इन 4 पुण्य स्तंभों ने पृथ्वी को धारण किया है। हे महर्षियों, तदनंतर गौतम ने अत्यंत दुर्लभ जल प्राप्त कर विधि पूर्वक नित्य नैमित्त कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात मुनीश्वर ने वहां पर हवन के लिए व्रीहि, यव, नीवार आदि अनेक प्रकार के धान्यों को बोवाया। इस प्रकार विविध धान्य, अनेक प्रकार के वृक्ष, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प एवं फल आदि भी वहां उत्पन्न हो गए। यह सुनकर वहां अन्य हजारों ऋषि भी आए और अनेक पशु पक्षी एवं बहुत से जीव भी पहुंच गए। इस प्रकार पृथ्वी मंडल पर वह वन अत्यंत सुंदर प्रतीत होने लगा और जल के अक्षय होने के कारण वहां दुख देने वाली अनावृष्टि नहीं रह गई। उस वन में अनेक ऋषि लोग भी उत्तम कर्मों में तत्पर होकर शिष्य, भार्या तथा पुत्रादि के साथ वहां निवास करने लगे। उन्होंने अपना जीवन बिताने के लिए धान्यों का वपन किया। इस प्रकार महर्षि गौतम के प्रभाव से
उस वन में संपूर्ण आनंद प्राप्त हो गया, व्याप्त हो गया। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, किसी समय गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को जल लाने के लिए भेजा और वे हाथ में कमंडल लेकर भक्ति पूर्वक वहां पहुंचे। उस समय जल लेने के लिए आई हुई ऋषि पत्नियों ने जल के समीप में गए उन गौतम शिष्यों को देखकर उन्हें जल लेने से रोका। पहले हम ऋषि पत्नियां जल लेंगी, इसके बाद तुम लोग दूर रहकर जल ग्रहण करना, ऐसा कहकर उन्होंने धमकाया। तो वहां से लौटकर उन शिष्यों ने यह बात ऋषि पत्नी से कही। इसके बाद तपस्विनी गौतम पत्नी उनको धीरज देकर उन शिष्यों को साथ लेकर स्वयं वहां गई। जल लाकर उन गौतम को दिया। तब उन ऋषिवर ने उस जल से अपना नित्य कर्म संपन्न किया। इधर कुटिल विचार वाली उन सभी ऋषि पत्नियों ने कुपित होकर महर्षि पत्नी को फटकारा और वहां से लौटकर अपनी अपनी पर्णशालाओं में गईं। इसके बाद दुष्ट स्वभाव वाली उन स्त्रियों ने अपने अपने पतियों से उल्टे सीधे वह सारा समाचार निवेदन किया। तब उनकी बात सुनकर भवित व्यतावश वे महर्षि गण गौतम के ऊपर क्रुद्ध हो गए। इसके बाद क्रोधित हुए उन द्रौपदी ऋषि ने गौतम के तप में विघ्न करने के लिए अनेक प्रकार के पूजन एवं उपहारों द्वारा गणेश जी की आराधना की। तदनंतर भक्त के अधीन रहने वाले तथा अभीष्ट फल देने वाले गणेश जी प्रसन्न होकर वहां प्रकट हो गए और यह वचन कहने लगे। गणेश जी बोले, हे महर्षियों, मैं प्रसन्न हूं, आप लोग वरदान मांगो। मैं आप लोगों को कौन सा वरदान दूं, कौन सा आपका कार्य जिसे मैं पूरा करूं। तब उनकी बात सुनकर उन महर्षियों ने कहा, ऋषिगण बोले, यदि आप वर देना चाहते हो तो हम ऋषियों से धिक्कार दिलाकर गौतम को इनके आश्रम से बाहर निकलवा दो। इस प्रकार हम लोगों का यह कार्य पूरा कर दें। सूत जी बोले, ऋषियों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सज्जनों को गति प्रदान करने वाले गजानन ने प्रेम पूर्वक उन्हें समझाते हुए पुनः यह वचन कहा। गणेश वाच